हेलो किसान साथियों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मक्का की फसल के ऊपर आने वाले ऐसे कीट के बारे में, जिसके बारे में अपने पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। मक्का की फसल के ऊपर आने वाले उस कीट का अपने मैनेजमेंट भी जानेंगे, इसका लाइफ साइकिल भी जानेंगे, कौन सी स्टेज ज़्यादा अवस्था पे, किस अवस्था पे आपको फसल को नुकसान पहुंचाती है, और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, कल्चरल मैनेजमेंट जानेंगे और अपने केमिकल कंट्रोल जानेंगे, जो अपने किस प्रकार इसका अपने यूज़ करके इसका ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो उसका इंसेक्ट का नाम होता है फाल आर्मी वर्म होता है, जो अपने मक्का की फसल के ऊपर आते हैं। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, अपने बाजरा हो गया, उनकी फसल के ऊपर ये आपको आता है। इसकी शुरुआती स्टेज होती है, जो इसकी जो लार्वा अवस्था होती है, वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो इसके पत्तियों के ऊपर इसके जो मोत होते हैं, जहाँ फिर अपने इसको अडल्ट बोलते हैं, जो तितलियाँ होती है उड़ती हुई दिखाई देती है, वो पत्तियों के ऊपर अपने कुर्प के ऊपर अपने अंडे देती हैं। पत्तियों के ऊपर अंडे देने के बाद इसके बाद जो इसके अंडों के हैचिंग के बाद जो सबसे पहले इसका लार्वा निकलता है। लार्वे की जो अपने 6 स्टार तक लार्वा होता है। सबसे पहले जो छोटा स्टार होता है, फर्स्ट स्टार का लार्वा, जो करता क्या, पत्तियों को खाता है, पत्तियों को फीडिंग करता करता है, और अपने सेकंड स्टार और धीरे धीरे चलता चलता गोब के अंदर चला जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो मक्की की आपको फसल देखने को मिलती है पूरी तरफ से खराब हो जाती है और पत्तियों में बिल्कुल पूरे छेद हो जाते हैं, और जो मक्की का तना होता है उसके अंदर सड़ जाता है और अपनी फसल पूरी तरह से बर्बाद होती दिखाई देती है। इसके बाद तो इसकी स्टेज आती है, जैसे अपने प्यूपा स्टेज बोल देते हैं। प्यूपा स्टेज होते हैं जो अपने लार्वा स्टेज होती है, जो फसल को अपने तबाह कर देती है। इसके बाद अपने उसकी जो प्यूपा स्टेज होती है, डोरमेंसी स्टेज होती है। प्यूपा स्टेज में जाने के बाद जो अपने ये कीटक है, अपने फाल आर्मी वर्म अपने धरती के अंदर चला जाता है। भूमि में जो थोड़ी सी गहराई पे जाके अपने ऊपर कवच बना के और अपने प्यूपा अवस्था के ऊपर रहता है, और अपने बिल्कुल ही डोरमेंसी अवस्था में चला जाता है। सुस्त अवस्था अपने इसको बोल सकते हैं, जिसके ऊपर ये खाने पीने के लिए बंद कर देता है और अपने ऊपर कवच से ऊपर ढक लेते हैं। इसके बाद एक इसका जो अगली स्टेज आती है, एडल्ट हो जाता है, यहाँ फिर अपने मौत बोल देते हैं। इसका जो स्टेज आती है, इसके बाद फिर से वो तितली बन के अंडे देना शुरू कर देती है। इसका जो लाइफ साइकिल बोल देते हैं, एग आता है, इसके बाद प्यूपा, अब इसके बाद कैटरपिलर, यहाँ फिर अपने लार्वा बोल देते हैं। लार्वा के बाद इसकी प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा स्टेज के बाद अडल्ट स्टेज आती है, जो सबसे खतरनाक होती है अडल्ट स्टेज। और जो इसकी लार्वा स्टेज होती है, अडल्ट स्टेज करती क्या है, पत्तियों के ऊपर अंडे जैसे इसका 6 स्टार तक इसके लार्वा होता है। फर्स्ट स्टार का जो लार्वा आता है सबसे छोटा होता है, वो जो करता है पत्तियों को खाता है। इसके बाद सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, और इसके बाद पूरा मतलब 6 स्टार तक लार्वा होता है। सबसे बड़ी सूंडी अपने 6 स्टार तक बनती है, जो करती क्या है, इसकी जो फलियाँ होती है, यहाँ पर जैसे अपने मक्का का भुट्टा बनता है, उसको भी खा जाता है, पूरे तने में इसको खा जाता है, और पत्तियों को पूरी तरह इसको मतलब करता है क्या, ये पूरी तरह को फसल को ही खाना है, इसको हरी चीज़ दिखने पर ही इसको खाना है। अब अपने बात कर लेते हैं अपने इसका मैनेजमेंट अपने किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मैनेजमेंट जान लेते हैं। जैसे कि फसल के आसपास, जैसे अपनी आज मक्का की फसल बोई है, तो उसके पास में जो अपने पुरानी ज्वार की फसल है, तो उसको वहाँ से हटा दें, जिससे कि जो अडल्ट होता है वहाँ पे अपने उसका परमानेंट घर बन जाता है अडल्ट का। उस घर से आके वो फिर वो नए घर के ऊपर आ सकता है आसानी से। सबसे पहले उसको करें क्या, जो आसपास अपने ज्वार बोई गई है उसको हटा दें। और अपने अगर स्प्रे की बात करें, स्प्रे के अंदर अपने क्या करना है, एक तो लेमडा साइक्लोथ्रिन, साथ में आपको क्लोरो अल्ट्रा नीलीफ्लोर आता है, जैसे अपने कोरोजिन भी बोल सकते हैं, वो आपको वीडियो के अंदर आपको दिख रहे हैं। ये 2 इंसेक्टिसाइड आपको मार्केट में लेने हैं। इनकी जो डोज रखनी है, जो कोरोजिन अपने जहाँ फिर अपने क्लोरो अल्ट्रा नीलीफ्लोर अपने कोरोजिन बोलते हैं, इसकी जो 10 ml प्रति 20 लीटर पानी में इसकी जो डोज रखनी है, और अपने 40 ml अपने लेमडा साइक्लोथ्रिन की 20 लीटर पानी में इसकी डोज रखनी है। इन दोनों को अच्छे से घोल बना के अपने इसका जाकर फसल अब लगभग अपने 10 से 15 दिन की हो जाए, आपको टैग दिखना शुरू हो जाए फसल के ऊपर। आप देख सकते हो अंदर जाके जो उसकी शुरुआत के अंदर गोब को अपने निकाल के देख सकते हैं कि पत्तियों के अंदर आपको लार्वा दिखाई देगा। जो लार्वा होता है क्या, फीडिंग करता है, पत्तियों को खाता है धीरे धीरे, और पूरी फसल को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। तो अपने उस टाइम इसका छिड़काव करना है, आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। जो अपने क्लोरो अल्ट्रा नीलीफ्लोर प्लस में लेमडा साइक्लोथ्रिन, इसका लगभग 10 से 15 दिन तक आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आपको रिपीट स्प्रे करनी पड़ती है। रिपीट स्प्रे करोगे तो आपको लगभग 3 से 4 स्प्रे आपको रिपीट स्प्रे करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये खत्म होता दिखाई देगा और इसकी लाइफ साइकिल होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं अपने जो कल्चरल अपने प्रैक्टिस करते हैं खेत के अंदर, अपने ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें, जिससे कि जो तो इसका जो प्यूपा होता है, प्यूपा करता है कि अपने भूमि में चला जाता है और अपने ऊपर खोल बना लेते हैं। जब इसकी प्यूपा स्टेज पूरी खत्म हो जाती है, फिर अपने ये अडल्ट बन के और अपनी फसल के ऊपर अंडे देने शुरू कर देती है, जिससे फसल को फिर से वापिस नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो अपने करना है क्या, ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मियां बहुत होती है उस टाइम अपने गहरी जुताई करना है, जिससे प्यूपा जमीन के ऊपर स्तर पे आ जाए, और जो अपने धूप की वजह से उसका जो खोल होता है यहाँ फिर वो अपने प्यूपा नष्ट हो जाए। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।